Hello friends and students. Good morning, सुप्रभात, नमस्कार. तो dear students, today I will discuss about the topics real number of standard class 10. तो dear students, पिछला क्लास में ही रियल नंबर्स के बारे में उसका जो बेसिक टर्म्स था ये मैंने बताया था एंड देयर एलसीएम एचसीएफ बताया था। आज उसी रियल नंबर्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप का जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स के अंदर एचसीएफ एलसीएम जो पूछा जाता है आज उसको हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स प्रॉब्लम में चाहे वो एलसीएम का हो या एचसीएफ का हो कैसे पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है आज उसको मैं डिस्कशन करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स प्रॉब्लम में ये जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ जो होता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम जो एलसीएम और एचसीएफ होता है माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए और ये उस स्टेटमेंट में देखना है कि उसमें से क्या क्या गिवन में है जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन चलिए आज वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स कि पहला जो क्वेश्चन से इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600 एंड देयर एचसीएफ इज 5, तो देन फाइंड एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप गिवन में नोट कर लीजिए कि दिया क्या हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो मतलब ए इंटू बी ये 1600 एंड एचसीएफ दिया हुआ है आपका 5, तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू व्हाट ये पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में ही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का सारा रूल बताया था। आज उसी रूल्स को फॉलो करते हुए जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन से आज उसको देखना है। तो सिंस ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है, तो देयरफॉर ये एलसीएम इक्वल टू ए इनटू बी बाय एचसीएफ। इसी से और आप लोगों को यही रूल्स को माइंड में सेट करना है और इसी रूल्स को माइंड में सेट करके रखना है। चाहे किसी भी टाइप का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का पूछा जाएगा तो डियर स्टूडेंट ए इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इसी रूल्स में ही जो भी वैल्यू दिया रहेगा जहाँ पे जो वैल्यू है पुट करके सिंप्लीफाई कर देने से ही वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 1600 एंड एचसीएफ 5, तो यहाँ पे आप कर दीजिए तो 5 3 एंड 5 2 एंड 0, तो यहाँ पे 320 आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इसी रूल्स को माइंड में सेट करके रखना है। चाहे इसी रूल्स के अंदर जो भी आपका स्टेटमेंट जो भी आपका वर्ड्स प्रॉब्लम रहेगा इसी के अंदर ही बनेगा। और भी हम बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप 2 में आइए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आसानी से सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, तो इस टाइप का डियर स्टूडेंट्स चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो
चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, एलसीएम और एचसीएफ के अंदर इसी वर्ड्स प्रॉब्लम इसी टाइप का पूछा जाता है। वो डिजिट नहीं पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो डिजिट टाइप दिया हुआ है, अब ट्रेंड हो गया है कि इस टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसमें कहा जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। और आप लोगों को भी चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, या स्टेट बोर्ड्स हो, या ओपन बोर्ड्स हो, आपका जो बुक्स प्रोवाइड किया गया है वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से देखने के बाद और यहाँ से लर्न करने के बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का जो रूल्स है उसको माइंड में सेट करके रखना है। उसके बाद डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चंस में देखना है कि उसमें गिवन में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27। तो यहाँ पे एचसीएफ लिख लीजिए गिवन करके। तो यहाँ पे एचसीएफ 27 दिया हुआ है एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम भी दिया हुआ है 162। तो यहाँ 162 इफ वन द नंबर, वन नंबर मतलब ए कितना दिया हुआ है 54। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर आपको कहा जा रहा है, तो व्हाट इज द अदर नंबर। तो डियर स्टूडेंट अभी जस्ट बोला वही रूल्स को ही फॉलो करते हुए, चाहे वर्ड्स प्रॉब्लम में कुछ भी दिया हुआ रहे, इधर से उधर दिया हुआ रहता है, आपको टेढ़ा मेढ़ा जरूर लगेगा लेकिन उसी रूल्स में ही बनेगा। तो सिर्फ स्टेटमेंट में जो गिवन में दिया हुआ है पहले नोट डाउन कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसी रूल्स के अंदर कहाँ पे क्या पुट करना है। अब सिंस करके लिख देना है कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब इसमें पुट कर दीजिए ए, तो यहाँ पे देखिए 54, बी आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ 27 एंड एलसीएम 162। तो देयरफॉर b इक्वल टू 27 162 बाय 54। देखिए हो गया। अब यहाँ से आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जो कटेगा काट देना है, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर आएगा। तो 3 से कट जाएगा 3 1, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा 9 2, 2 से कटा, ये आपका 2 से भी कट जाएगा 2 8 1, तो मतलब 81। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले ये रूल्स को नहीं भूलना है। यदि यही रूल्स आप भूल जाइएगा तो एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट होगा और आपको इतना आसान वाला क्वेश्चन छूट जाने से माइंड में फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स पहले इस रूल्स को माइंड में सेटअप करके रखना है, क्योंकि जनरली बोर्ड्स एग्जाम में डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम से ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। ये सिंपल नहीं पूछा जाता है कि टू फाइंड एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो लर्न करने के लिए, आपको जानने के लिए, इनिशियल फेज में जानने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद पहले नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो मतलब क्या हुआ एचसीएफ तो गिवन, यहाँ पे गिवन कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स कि गिवन में आप दिया हुआ है कि एचसीएफ इक्वल टू 5 एंड देयर एलसीएम इज 200, एलसीएम इक्वल टू 200। तो फाइंड यहाँ पे कहा जा रहा है ए इंटू बी।
इससे आपको पता चल गया कि डियर स्टूडेंट्स कि आपको फाइंड करना है a इंटू बी, तो मतलब आपका जो रूल्स होता है उसको पहले लिख दीजिए कि सिंस a इंटू बी इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, और आपका वैल्यू दोनों दिया हुआ है कि एलसीएम का 200 और एचसीएफ का 5, तो मतलब 1000 आंसर। देखिए इस रूल्स को नहीं भूलना है। डिफरेंट टाइप का देखिए, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो या 2 हो वह या 3 हो या 4 एंड 5 हो, वही रूल्स लगेगा। सिर्फ आपका वर्ड्स प्रॉब्लम में हेर फेर कर दे रहा है, इधर से उधर कर दे रहा है, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इसी रूल्स को फॉलो करते हुए जैसा भी वैल्यू दिया रहेगा, जिधर भी दिया रहेगा, उसको अरेंज करके पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में और ज्यादा ध्यान देना है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो जहां पे लार्जेस्ट रहेगा, ग्रेटेस्ट रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, वहां पे एचसीएफ निकाला जाता है। और जहां पे मिनिमम लिखा हुआ रहेगा, स्मॉलेस्ट लिखा रहेगा, लीस्ट लिखा हुआ रहेगा, तो जान जाइए, या मीट लिखा हुआ रहेगा तो जान जाइए वहां पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में और जो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर मींस एचसीएफ निकालना है। आगे जाके देखिए व्हिच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर, यहाँ पर समझना है लिविंग रिमाइंडर जो है 6 इन ईच केस, तो उसमें जो रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसको माइनस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को नहीं भूलना है कि जहां पे लिविंग रिमाइंडर दिया रहेगा, चाहे वो एलसीएम हो या एचसीएफ, सबसे पहले उसको माइनस करके फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे लिविंग रिमाइंडर 6 है इन ईच केस, तो सब में 6 माइनस करना होगा। तो लार्जेस्ट मतलब क्या है कि यहाँ पे एचसीएफ, यहाँ पे लिखना है कि एचसीएफ ऑफ 438 एंड 606, तो इक्वल टू 438 माइनस 6 एंड 606 माइनस 6। यही लिविंग रिमाइंडर जो 6 है, इसका मतलब है जो भी आपका डिजिट दिया हुआ है वहां से 6 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 6, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या हुआ, आसानी से या तो आप एग्जाम में डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए या तो फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए डिवीजन मेथड से यहाँ से दिखा देते हैं। अब यहाँ से एचसीएफ जब निकालेंगे तो यहाँ पे 4 3 2 डिवीजन 600, यहाँ पे 2 देंगे नहीं तो 1 से जाएगा, तो 4 3 2, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 68, और यहाँ पे 5 बचा, 5 4 1, और यहाँ पे देखिए 4 3 2। अब यहाँ पे देखिए 3 से ज्यादा हो जाएगा, 3 देख लीजिए 3 8 4 2 0 2, यहाँ पे 3 से ज्यादा हो जाएगा, 2 से देखिए 2 से जाएगा 2 है ना, 16 1 13 1 2 एंड 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में 6 तो 6, यहाँ पे बचा 2 12 3, तो यहाँ पे 9 एंड 90 1 6 8 एंड अब 1 है ना, अब 1 से जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 से, तो 96, यहाँ पे 18, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए 8 में 6, यहाँ पे 2 16, यहाँ पे 7, यहाँ पे 96,
और 96 में यहाँ पे 1 में तो 72 और यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 72 यहाँ पे 48 यहाँ पे 3 से तो 3 2 यहाँ पे 7 देखिए कट गया। तो डियर स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड से इस टाइप से निकाला जाता है जहां पे रिमाइंडर 0 होगा उसके यही वाला यहाँ पे जहां रिमाइंडर आपका 0 हो गया मतलब यहाँ पे 0 हो गया कट गया तो यहाँ पे जो आया 24 वही उसका HCF होता है। तो यहाँ इसके मतलब HCF इक्वल टू 24 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं? छोटा पार्ट को बड़ा पार्ट को छोटा पार्ट से डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जितना में जाएगा उसको लिखेंगे, फिर बचेगा, फिर इस चीज को यहाँ लाएंगे, फिर जितना में जाएगा फिर लिखेंगे, जो बचेगा रिमाइंडर फिर लिखेंगे, फिर इधर पार्ट यहाँ आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर जो बचेगा यहाँ लिखेंगे, फिर ये पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिविडिंग, इसको बोलते हैं डिवीजन, इसको क्वेश्चन ये रिमाइंडर। तो आपको करते हुए जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। जहां भी रिमाइंडर 0 आएगा डियर स्टूडेंट्स वहीं पे उसका जो डिवीजन होगा वही उसका HCF कहलाता है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? डिवीजन कितना बचा? 24, रिमाइंडर 0 हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो देयरफॉर HCF इक्वल टू 24। तो इस टाइप से डिवाइड मेथड डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, और या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी, जो पिछला क्लास में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं उसका HCF एंड LCM आल्सो। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में डियर स्टूडेंट सबसे पहले नोट कीजिए कि उसमें दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि गिवन दैट HCF दिया हुआ है तो LCM निकालना है। तो इसके मतलब जो ब्रैकेट के अंदर रहता है ये जनरली CBSE वाला बोर्ड से एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ध्यान देना है जो ब्रैकेट के अंदर है वही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A एंड B है। तो HCF दिया हुआ है तो सबसे पहले गिवन में लिख लीजिए। गिवन में HCF इक्वल टू 18 दिया हुआ है तो 18 लिख लीजिए। आपके उसके बाद देखिएगा A का वैल्यू जो 2 नंबर से 252 एंड B का भी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 594 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको LCM फाइंड करना है। देखिए फाइंड LCM। तो सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स वही आपका रूल लगेगा A इंटू B, यहाँ पे LCM इंटू HCF, इसको नहीं भूलना है। और इसमें आप पुट कर दीजिए तो मतलब क्या है कि 252 इंटू 594 इक्वल टू LCM निकालना है और HCF दिया हुआ है। तो देयरफॉर LCM 252 इंटू 594 बाय 18। देखिए आ गया। अब इसको काट सकते हैं। 2 9 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा एंड 3 से 3 3 जा एंड 3 4 3 2 एंड 3 1 3 4। तो आपके पास आ गया 594 इंटू 14। अब इसका जितना होगा मल्टीपल करके लिख देने से उसका LCM आ जाएगा। तो चलिए करके दिखा देते हैं। ये 594 एंड 14 16 1 37 3 एंड 23 एंड 4 9 5। तो 6 1 13 3 1 यहाँ पे 8, मतलब आपके पास 8 3 1 6 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है, और अभी तक जो 5 क्वेश्चंस देखें तो मतलब क्या हुआ, आपका जो रूल्स है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू HCF, इसी को ही माइंड में सेट करके रखना है। यही आपका प्रोसेस, यही आपका मेथड, यही इसका रूल्स, यही इसका फॉर्मूला है। बाकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्वेश्चंस कहीं से भी दे सकता है।
किसी भी बुक से दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, अपने से क्रिएट कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि उस क्वेश्चंस का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, जो फॉर्मूला, जो रूल्स होता है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंस होता है। और उसी से ही चाहे क्वेश्चंस कैसा भी रहे, उस चैप्टर या उस टॉपिक्स से आपका उसी रूल से ही बनेगा। तो इस टॉपिक्स का रूल्स है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है, इसी को माइंड में सेट करके रखना है। चाहे क्वेश्चन कैसा भी रहेगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी हम क्लू दे देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में रिमाइंडर तो ही गया, रिमाइंडर को माइनस करना है। और भी हम क्लू दे देते हैं, जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कि मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वहां पे एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। तो आप लोग को टेक्निक दे देते हैं, टेक्निक वर्ड्स प्रॉब्लम का। ये टेक्निक फॉर वर्ड्स प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि वहां पे उस वर्ड्स प्रॉब्लम में एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यही टेक्निक आप लोग को अपनाना है कि टेक्निक फॉर वर्ड्स प्रॉब्लम कि लास्ट में यदि एचसीएफ निकालना रहेगा तो लास्ट में देखिएगा उस स्टेटमेंट में या तो आपका मैक्सिमम लिखा रहेगा, मैक्सिमम, या तो ग्रेटेस्ट, या तो लार्जेस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, इस टाइप का यदि वर्ड्स मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, तो वहां पे एचसीएफ निकाल देना है। क्लियर? एंड नंबर 2, एलसीएम जहां पे निकला हुआ रहेगा वहां पे मिनिमम लिखा रहता है। मिनिमम लिस्ट की जगह स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे लार्जेस्ट की जगह लीस्ट या तो मीट एंड एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स प्रॉब्लम में लास्ट जो लाइन होता है वहां पे ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ यदि निकालना पड़ेगा तो किस कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे मैक्सिमम रहेगा लिखा हुआ, जहां पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ रहेगा, लार्जेस्ट लिखा हुआ रहेगा, तो आप आंख मूंद के वहां पे जो भी डिजिट दिया रहेगा एचसीएफ निकाल देना है। और जहां पे मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट या मिड लिखा हुआ रहेगा तो वहां पे आंख मूंद के एलसीएम जो भी डिजिट दिया रहेगा एलसीएम फाइंड आउट कर देना है। तो वो वर्ड्स प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास से और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का अभी न्यू सिलेबस सीबीएसई की तरफ से इशू नहीं हुआ है। जो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है उसी को फॉलो अभी करना है, तो उसके अनुसार कंप्लीट हो गया। लेकिन और भी एक्स्ट्रा बता देंगे, जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 डिफरेंट टाइप का जो रूट्स होता है वो इरेशनल नंबर होता है, उसको सोल्यूट कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखेंगे, लेकिन वही चीज है जो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से। एचसीएफ जो डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप जो लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस ये आर, जो डिवीजन मेथड से अभी एचसीएफ हम लोग देखें वही चीज
है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन नाम जरूर नया है आप लोगों के लिए, लेकिन वही चीज है जो स्टैंडर्ड 5-6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ जैसे डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं, वही डिवीजन मेथड को यदि स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इसका विस्तृत चर्चा, विस्तृत डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि यहाँ से a = bq + r जो हम लिखें इसको हम लोग बोलते हैं डिविजर, मतलब इसको डिविडेंड। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखें तो यहाँ पे ये आपका डिविडेंड हो जाएगा और ये डिविजर, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा नेक्स्ट क्लास में हम लोग विस्तृत डिस्कशन करेंगे। आज इतना ही डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो भी बुक्स प्रोवाइड किया गया है वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। जब वहाँ से खत्म हो जाएगा तो खुद से भी क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन का डिजिट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।